हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे वाइट रेवोल्यूशन के बारे में। ये टॉपिक छोटा सा दे रखा है अपनी बुक में, तो मैं चाहता हूँ इसको डिटेल में आप पढ़ो। तो इससे पहले हमने देखा था ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ध्यान रखना 1960 से 1917 का जो दौर चल रहा था भारत का, उस समय आपको पता है एक तो समस्याएं भी बहुत चल रही थी। इंडिया ने 2 युद्ध भी लड़े थे, ठीक है। और 1971 में फिर युद्ध हो गया था। ध्यान रखना 1962 में चाइना के साथ, 1965 में पाकिस्तान के साथ, 1971 में फिर पाकिस्तान के साथ लड़ाई लड़ी थी। ये आप सब लोगों को पता है। इसी दौरान हमने 2 रेवोल्यूशन लेकर आए थे। एक तो आई थी ग्रीन रेवोल्यूशन, जहाँ पर हमने वीट का प्रोडक्शन, ग्रीन रेवोल्यूशन में सबसे ज़्यादा जो फायदा हुआ था वो आप ध्यान रखना, वीट और राइस, ये 2 क्रॉप का सबसे ज़्यादा फायदा हुआ था। और इन 2 क्रॉप्स का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और इस वजह से हम सेल्फ सफिशिएंट कंट्री बन चुके थे इन टर्म्स ऑफ ग्रेन प्रोडक्शन, ठीक है। हम अपने देश की नीड्स फुलफिल करने लगे थे। ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद फिर हम लॉन्च करते हैं व्हाइट रेवोल्यूशन। व्हाइट रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? मिल्क से संबंधित है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। और व्हाइट रेवोल्यूशन में क्या किया गया था? भारत में मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने पर ध्यान दिया गया था। और इस चीज़ में सबसे ज़्यादा जो योगदान है वो है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ध्यान देना, इसमें सबसे बड़ा योगदान किसका है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, आपको कमेंट करके बताना है। हु वाज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन? ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कौन थे वर्ल्ड में और इंडिया में, दोनों कमेंट करके आपको बताने हैं। मैं देखता हूँ आप लोग कमेंट बहुत कम करते हो, तो मैं उम्मीद करूँगा जो क्वेश्चन पूछे जाएँ आप उनके कमेंट करें, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको लॉन्ग टर्म्स तक चीज़ें याद रहेंगी, ठीक है। तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन जो हैं ये कहलाते हैं मिल्क मैन ऑफ इंडिया। ध्यान रखना, क्या कहलाते हैं? मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहलाते हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ये चीज़ आप ध्यान रखना। अब थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कुछ चीज़ें आपको एडिशनली पता चले, ठीक है। ये अपनी बुक का पार्ट नहीं, बट आप चाहो तो नोट्स बना सकते हो, उसका ध्यान रखना। वाइट रिवॉल्यूशन के बारे में हम थोड़ी सी चीज़ें एक्स्ट्रा समझते हैं। तो पहली बात ध्यान रखना, द फास्ट ग्रोथ इन द मिल्क प्रोडक्शन इज कॉल्ड वाइट रिवॉल्यूशन और ऑपरेशन फ्लड। ये चीज़ ध्यान रखना, जब ये रिवॉल्यूशन आई थी तो हमें देखने को मिला हमारी जो मिल्क का प्रोडक्शन है बहुत ज़्यादा हो गया। तो आज की डेट में आपको सरप्राइज नहीं होगा, आज की डेट में भारत जो है वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा दूध प्रोड्यूस करने वाला कंट्री है। तो ये हमें बड़ी प्राउड की बात है कि इंडिया वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मिल्क का प्रोडक्शन करता है। तो ये जो अचानक हमारा अचानक तो नहीं हुआ था, हमने जो स्टेप्स लिए थे उन स्टेप्स की वजह से जो मिल्क का प्रोडक्शन जो बढ़ा था, इसी चीज़ को हम बोलते हैं वाइट रिवॉल्यूशन। अब रिवॉल्यूशन का मतलब होता है बहुत बड़ा चेंज। तो डेफिनेटली बहुत बड़ा चेंज आया था, मिल्क का प्रोडक्शन हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। और इसी समय एक ऑपरेशन लॉन्च किया था सरकार ने प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, उसका नाम था ऑपरेशन फ्लड। तो 1964-1965 के दौरान सरकार ने कुछ प्रोग्राम स्टार्ट किए थे। इसमें एक प्रोग्राम था इंटेंसिव एनिमल हस्बेंड्री डेवलपमेंट। ये प्रोग्राम स्टार्ट किया था। इसका पर्पज क्या था? मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज करना। और जो कैटलमैन होते हैं, कैटलमैन मतलब जो जानवरों को, जो गाय भैंस को रखने वाले जो लोग होते हैं, जो अब सिंपल सी बात है, जो किसान लोग होते हैं उनको भी समझाया जाएगा, उनको भी ट्रेनिंग दी जाएगी कि कैसे हम मतलब अपना मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। तो कैटलमैन जो है उनको एडवांस काव और बफेलो, ध्यान रखना, कैटलमैन वर गिव एडवांस्ड काव एंड बफेलोज, मतलब कैटलमैन जो थे उनको काव और बफेलोज की एडवांस जो स्पीसीज दी गई थी, नस्लें दी गई थी, अच्छी नस्ल की गाय और बफेलोज प्रोवाइड की गई थी। और एक टेक्निक डेवलप की गई थी इस समय पर, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है। तो ये रिप्रोडक्शन का एक मेथड है। एक तो नेचुरल रिप्रोडक्शन होता है और ये आर्टिफिशियल में मतलब जो मेल पार्टनर होता है गाय या भैंस का, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। हॉस्पिटल में आर्टिफिशियली रिप्रोडक्शन कराते हैं तो उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो ये वाली टेक्निक भी डेवलप की गई थी ताकि मतलब हॉस्पिटल्स में जाके रिप्रोडक्शन कराया जा सके। अच्छा, अब एक चीज़ ध्यान रखना यहाँ पर ऑपरेशन फ्लड के बारे में। तो ऑपरेशन जो फ्लड था वो 1970 में चलाया गया था। किसने स्टार्ट किया था? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है ऑपरेशन फ्लड, इसको स्टार्ट करने वाला ऑर्गेनाइजेशन कौन है? तो ध्यान रखना, सरकार का एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। इसने 1970 में स्टार्ट किया था ऑपरेशन फ्लड, ठीक है। कहाँ पर स्टार्ट किया था? आनंद विलेज गुजरात। आनंद विलेज गुजरात में इसको स्टार्ट किया गया था। और ऑपरेशन फ्लड के जो फाउंडर थे वो थे डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जिनको हम बोलते हैं मिल्क मैन ऑफ इंडिया। और ऑपरेशन फ्लड जो है ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम है, सबसे बड़ा डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम है ऑपरेशन फ्लड। और इंडिया जो है वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मिल्क का प्रोडक्शन करता है, ये चीज़ आपको पता ही है। अब देखो, जो व्हाइट रेवोल्यूशन हम लेकर आए थे, व्हाइट रेवोल्यूशन की वजह से क्या हुआ, क्या क्या फ़ायदा देखने को हमें मिलता है। सबसे पहली बात, इंडिया में मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ गया और इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री बन जाता है। अब सिंपल सी बात है, देखो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इसमें किसानों को डायरेक्टली जोड़ दिया गया था और किसानों से जो दूध होता था उसको डायरेक्टली कहाँ पे ले जाते थे?
डेयरी में ले जाते थे, जो मिडिल मैन वाला सिस्टम था उसको ख़त्म कर दिया। तो इससे किसानों की इनकम बढ़ गई, साथ ही साथ में किसानों को एक अच्छी मतलब इनकम आने लगी, और उनका जो मिल्क का एक फेयर प्राइस उनको मिलने लग गया था। गांव में, रूरल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, लोगों को पता चल गया कि यार अभी सरकार प्रोग्राम चला रखा है, और ये जहाँ पर जो मतलब अगर हम इस प्रोग्राम से जुड़ते हैं, जैसे अमूल ने एक प्रोग्राम चलाया था। अमूल एक ऑर्गेनाइजेशन है, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, ठीक है। इसने डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया था, और कोऑपरेटिव सोसाइटी है एक प्रकार की, जिसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, और इन्हीं सब लोगों ने मिलकर चलाया क्या, अमूल वाला प्रोग्राम। तो इससे किसानों की इनकम बढ़ती है, कंट्री हमारा लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री बन जाता है, गांव के एरिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, और गांव का डेवलपमेंट भी होता है। सबसे बड़ी बात है जब गांव के लोगों को सिंपल इससे क्या होगा, इनकम होगी तो गांव का डेवलपमेंट भी होगा। इसके साथ साथ अब सोचो, गांव से दूध ले जाना है, गांव से दूध ले जाना है शहरों को, तो इसकी वजह से क्या हुआ, रोड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ये सारी चीज़ें भी डेवलप हुई, और शहरी जो एरियाज है वहाँ पर मिल्क अवेलेबल होने लग गया आसानी से। अब आपको पता है शहरों में गाय भैंस रखना बड़ा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें तो गांव में ही पॉसिबल है, क्योंकि गांव में चारा वारा आसानी से मिल जाता है। शहर के लोग वैसे ही बिजी रहते हैं अपने कामों में, सेकेंडरी टर्सरी सेक्टर में इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर शहरों में भी मिल्क की अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। इस समय हमने कैटल ब्रीड डेवलप कर ली थी। कैटल ब्रीड का मतलब गाय और भैंस की अलग अलग वेराइटी हमने क्या कर ली थी, डेवलप कर ली थी, जो ज़्यादा दूध देती थी, और इंडिया बन गया सेल्फ सफिशिएंट कंट्री। मिल्क के मामले में हम सेल्फ सफिशिएंट कंट्री बन गए, और कंज्यूमर्स को भी फेयर प्राइस पर मिल्क मिलने में लग गया। तो देखो यहाँ पे फ़ायदा क्या हुआ, कंज्यूमर्स को भी फ़ायदा हुआ, उचित मूल्य पर उनको मिल्क मिलने लग गया, साथ ही साथ में जो किसान हैं उनको भी उनके दूध के उचित दाम मिलने लग गए थे। तो ये दो चीज़ ध्यान रखनी है। शुरुआत में ध्यान रखना फाउंडर कौन है, या फिर मतलब जो ऑपरेशन चलाया था, इसके फाउंडर कौन है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जो ऑपरेशन फ्लड चलवाया गया था। मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन को जाना जाता है। किस ऑर्गेनाइजेशन ने ऑपरेशन फ्लड चलाया था, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। कब चलाया था, 1970 के बाद। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन कहाँ पर होता है, अपने प्यारे देश भारत में होता है। ये कार्टून आपने देखे होंगे, ये गुड़िया जो दिखा रखी है अमूल की, इसके कार्टून आते रहते हैं न्यूज़पेपर में, आपने देखा होगा। अच्छा, डॉक्टर वर्गीस कुरियन का जन्म हुआ था 26 नवंबर 1921 को, ध्यान रखना 26 नवंबर 1921 को इनका जन्म हुआ था, और इनकी डेथ हो गई थी 9 सितंबर 2012 को। 90 साल इन्होंने मतलब गुजारे अपने इंडिया में, और इनका सबसे बड़ा योगदान इसी में रहता है कि ऑपरेशन फ्लड लाने में, और साथ ही साथ में अपने देश को सेल्फ सफिशिएंट बनाने में, ठीक है। तो इनका जन्म हुआ था 26 नवंबर को, इसीलिए इनको याद करने के लिए हर साल 26 नवंबर को हम मनाते हैं नेशनल मिल्क डे। ध्यान रखना, नेशनल मिल्क डे कब बनाते हैं, 26 नवंबर को। और 26 नवंबर को ही क्यों मनाते हैं, क्योंकि डॉक्टर वर्गीस कुरियन का जन्म कब हुआ था, 26 नवंबर को हुआ था, जिनको हम बोलते हैं मिल्क मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। और यही है फाउंडर किसके, अमूल के। किसके फाउंडर हैं, अमूल के, और इन्हीं की वजह से मतलब आई थी भारत में वाइट रेवोल्यूशन, ठीक है। अब अपने जो सिलेबस में दे रखा है वो चीज़ें कवर करते हैं। अमूल प्रोडक्ट्स हैव ए सक्सेसफुल हिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव डेयरी फार्मिंग इन इंडिया। तो आपने अमूल के बहुत सारे प्रोडक्ट देखे होंगे। तो अमूल जो है ये एक कोऑपरेटिव डेयरी फार्मिंग का एग्जाम्पल है, और इसकी हिस्ट्री जो है बहुत सक्सेसफुल रही है। यहाँ पर जो भी प्रोड्यूसर्स हैं और इसके अलावा जो वर्कर्स हैं, जो इस सेक्टर से जो लोग जुड़े हुए थे, उन्हीं ने मिलके क्या बनाई, ये वाला सेक्टर बनाया। कौन सा, अमूल वाला जो मतलब अमूल जो है कंपनी इन्होंने बनाई थी। वर्गीस कुरियन nicknamed the milkman of India played a crucial role in the story of Gujarat Cooperative Milk and Marketing Federation Limited that launched Amul। तो मतलब मैं बता ही चुका हूँ ऑलरेडी। डॉक्टर वर्गीस कुरियन का निकनेम क्या है, मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से इनको जाना जाता है। इनकी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है किसको, अमूल को लॉन्च करने में, और साथ के साथ में गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क में भी इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, और साथ के साथ में मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड में भी इनका रोल रहता है, ठीक है। बेस्ड इन आनंद टाउन इन गुजरात, अमूल इज ए डेयरी कोऑपरेटिव मूवमेंट जॉइंड बाई अबाउट 2.5 मिलियन मिल्क प्रोड्यूसर्स इन गुजरात। तो देखो ये जो अमूल है ना, ये ऐसा नहीं है कि मतलब एक दो मतलब लोग चला रहे हो, इसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, मिल के चलाया जा रहा है। कोऑपरेटिव मूवमेंट है जिसमें सब लोग, प्रोड्यूसर्स हों या फिर मिल्कमैन हो या कोई भी हो, इस सेक्टर से जुड़े हुए लोग इसको मिल के चला रहे हैं। तो इससे कितने लोग जुड़े हुए हैं, तो ध्यान रखना 2.5 मिलियन। 2.5 मिलियन का मतलब होता है, 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। 2.5 मिलियन का मतलब कितना हो गया,
था 20 से 25 लाख लोग इससे जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं? डेयरी कोऑपरेटिव मूवमेंट जो अमूल है, इससे इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं। और आनंद कहाँ पर है? आनंद है गुजरात में, एक टाउन है, ठीक है। तो अमूल की फुल फॉर्म भी क्या है? आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, ध्यान रखना इसका अमूल की फुल फॉर्म है। The Amul pattern became a uniquely appropriate model for rural development and poverty alleviation, spurring what has came to be known as White Revolution। तो अमूल का जो पैटर्न था, अमूल ने क्या किया? अपने एरिया के जितने भी लोग मतलब मिल्क प्रोड्यूसर्स थे उन सबको कनेक्ट किया, कनेक्ट करके मिल्क को मतलब क्या किया? प्रोसेस करके पाउच वाउच बना के उसको जहाँ जहाँ ज़रूरत थी वहाँ पर भेजने लग गए। तो इससे मतलब कंज्यूमर्स को भी फ़ायदा हुआ, प्रोड्यूसर्स को भी फ़ायदा हुआ, और मिडिल मैन वाला जो रोल था इन्होंने ख़त्म कर दिया। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल मॉडल है और इसकी वजह से गांव में डेवलपमेंट हुआ है, गांव का विकास हुआ है, गांव में जो गरीबी है वो भी कम हुई है। और यही जो चेंज आया था पूरा की पूरा, इसी को हम बोलते हैं वाइट रेवोल्यूशन। तो वाइट रेवोल्यूशन से ध्यान रखना बहुत सारे फ़ायदे हुए हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा यही है, रूरल डेवलपमेंट और रूरल में पॉवर्टी एलिवेशन हुआ है। 1970 में रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया गया था जिसको हम बोलते हैं ऑपरेशन फ्लड। मैंने बता ही दिया था किसने चलाया था? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। स्टार्टिंग में जो बेसिक्स बताया था उसमें बताया था नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने एक प्रोग्राम चलाया था, रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसी को हम बोलते हैं ऑपरेशन फ्लड। कब चलाया था? 1970 में चलाया था। ये चीज़ आप ध्यान रखना। ऑपरेशन फ्लड ऑर्गेनाइज्ड कोऑपरेटिव्स ऑफ मिल्क प्रोड्यूसर्स इनटू ए नेशन वाइड ग्रिड with the purpose of increasing milk production, bringing the producer and consumer closer by eliminating middlemen and assuring the producers a regular income throughout the year। देखो ये जो ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था इसमें क्या किया गया था? पूरे देश को मतलब अब इन्होंने जोड़ दिया। पहले जैसे गांव को जोड़ दिया, गांव के ऊपर फिर इनको शहरों से जोड़ दिया, फिर राज्यों से जोड़ दिया, फिर इनको एक सेंट्रल लेवल पर एक अथॉरिटी बना दी। तो सारे लोगों को इन्होंने क्या कर दिया? जोड़ दिया और एक नेशन वाइड ग्रिड बना दिया। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का ग्रिड होता है ना, जगह जगह पर जहाँ से प्रोड्यूस हो रही है इलेक्ट्रिसिटी वहाँ से कंज्यूमर तक पहुँचाने के लिए इनका एक ग्रिड रहता है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी भेजी जाती है। ऐसे ही ये ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था, यहाँ पर भी प्रोड्यूसर्स का और कंज्यूमर्स का यहाँ पर एक ग्रिड बनाया गया और यहाँ पर क्या किया गया था? मिल्क प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़ाई गई और जो मिडिलमैन होते थे बीच में, आपने देखेंगे बीच में जो डेयरी वेरी रहती हैं, उन सब सिस्टम खत्म कर दिया और यहाँ पर इंश्योर किया गया कि जो मतलब प्रोड्यूसर्स हैं उनको एक रेगुलर इनकम मिलती रहे पूरी साल, और जो कंज्यूमर्स हैं उनको कम दाम पर क्या मिलता रहे? कम दाम पर मिल्क मिलता रहे। और ये जो पूरा की पूरा जो आंदोलन चला था या पूरा की पूरा जो ये प्रोग्राम चला था, इसी को हम बोलते हैं ऑपरेशन फ्लड बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। कब चला था? 1970 में। और पर्पज़ क्या था? वही मतलब मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाना, रूरल डेवलपमेंट करना और गरीबी को ख़त्म करना, यही इनका पर्पज़ था। Operation Flood was, however, not just a dairy program. It saw dairying as path to development for generating employment and income for rural household and alleviating poverty। तो आप कह सकते हो कि ये जो ऑपरेशन फ्लड है ऐसा नहीं है सिर्फ एक डेयरी प्रोग्राम है, ऐसा नहीं है। इनसे कई सारे फायदे हुए। नंबर एक तो इन्होंने डेवलपमेंट का रास्ता दिखाया, दूसरा इसकी वजह से बहुत सारा रोजगार जनरेट हुआ, लोगों को रोजगार मिला। इससे जो रूरल हाउस होल्ड है, गांव में जो लोग रहते हैं उनकी इनकम भी बढ़ी। अब ठीक है, वो खेती बाड़ी भी कर सकते हैं, अपना एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं, साथ के साथ में वो मिल्क प्रोड्यूस भी कर सकते हैं। जानवर अगर वो पालेंगे तो मिल्क प्रोडक्शन भी करेंगे जिससे उनको और एक्स्ट्रा पैसा आएगा। और गाँव में जो गरीबी है वो भी इसकी वजह से कम हुई है। तो कुल मिला के ये जो ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। मेन जो फ़ायदा है वो है रूरल डेवलपमेंट। क्या है? गांव के लोगों का डेवलपमेंट। तो मिल्क तो एक कंपोनेंट है ही, बाकी गांव के लोगों का क्या हुआ है? इसमें डेवलपमेंट हुआ है। गांव के लोगों को भी इससे क्या मिलता है? पैसा। तो आपने देखा होगा गांव में आज भी फसल तो आपको पता है साल में 1 या 2 बार ही होती है कई जगह पर, ठीक है। कई बार चलो 3 बार हो जाती है, मगर उनको रेगुलर जो उनको पैसा मिलता रहता है वो किससे मिलता रहता है? गांव में आपको हर किसी के पास जनरली क्या मिल जाएंगी? गाय भैंस मिल जाएंगी। तो वो अपना गाय भैंस का दूध बेचकर डे टू डे का मतलब खर्चा अपना चलाते हैं। तो ये बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है। द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ कोऑपरेटिव हैज कंटिन्यू टू इंक्रीज विद द नंबर ऑफ वुमेन मेंबर्स एंड वुमेन्स डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऑल्सो इंक्रीजिंग सिग्निफिकेंटली। तो आपको देखने को मिलेगा ये जो कोऑपरेटिव है इसमें जो मेंबर्स हैं वो लगातार जुड़ते जा रहे हैं और साथ के साथ में महिलाएं भी जुड़ती जा रही हैं और महिलाओं की अलग से एक कोऑपरेटिव सोसाइटी भी क्या हो गई है? बनती जा रही हैं। तो वुमेन्स डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी, इनकी संख्या भी क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। ये भी इस डायरेक्शन में काम कर रही हैं, ठीक है।
तो बस ऑपरेशन फ्लड के बारे में इतना ही है। 4-5 पॉइंट आपको याद रखने। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाने से संबंधित है, रूरल डेवलपमेंट से संबंधित है। व्हाइट रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? वही मिल्क प्रोडक्शन से संबंधित है, मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाने से संबंधित है। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करने वाला कंट्री कौन सा है? इंडिया है। ऑपरेशन फ्लड कब चलाया गया था? 1970 में चलाया गया था। किसने स्टार्ट किया था? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने स्टार्ट किया था। मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसको जानते हैं? डॉक्टर वर्गीस कुरियन को इनके नाम से, इस नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखने। ये टॉपिक हमारा फिनिश होता है। अब एक लास्ट वीडियो और आएगा जिसमें मैं बताऊंगा नीति आयोग के बारे में। हालांकि अपनी बुक में ये टॉपिक नहीं मिलेगा, मगर ये CBSE में ये टॉपिक ऐड किया गया है, तो इस पर एक डेडिकेटेडली वीडियो आपको अभी मिल जाएगी, 1-2 घंटे के अंदर मिल जाएगी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।